रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मास्टरमाइंड्स? ठीक ठाक है सब लोग आप? तो जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2। मतलब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में हमने सबसे पहले ये समझना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। मतलब मैट्रिसेस की टाइप्स आज हमने पढ़नी है और इसी से रिलेटेड बड़ी ही इजी सी एक्सरसाइज है। विद इन मिनट्स ये आपकी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। मोस्टली क्वेश्चन इसमें यही पूछेगा कि किस टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यार आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स ज़रूर किया करें, बताया करें कि सर एक्सरसाइज समझ आ गई है, या सिर्फ डन लिख दिया करें कि सर ये एक्सरसाइज 3.1 डन, प्रिपेयर्ड, जो भी आपको अच्छा कमेंट लगे कमेंट ज़रूर किया करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो करना ही है, आपने कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए और इस तरह आपके लिए मैं अच्छे से लेक्चर्स बना के आपकी तैयारी अच्छी करवा दूँ। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो ये सामने मैं इसका थंबनेल दे रहा हूँ और लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, तो पहला लेक्चर देख लीजिएगा ताकि मैट्रिक्स की डेफिनेशन और हिस्ट्री समझ आ जाएगी। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहली टाइप का जो मैट्रिक्स होता है वो है रो मैट्रिक्स। अब ये डेफिनेशन जो है ना बड़ी ही आसान सी डेफिनेशन है, नाम से याद हो जाएंगी। रो मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, डिफाइन करते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो जाएं, सिर्फ एक ही रो हो, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, या इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, a इज इक्वल टू 0 1 4, देखो एक ही रो है, इसमें भी एक ही रो है, इसमें भी एक ही रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। अब इसी को देखते हुए बताओ कॉलम मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होगी? हाँ जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको क्या बोलेंगे आप? कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो जितनी मर्जी हो जाए। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ वन कॉलम है, इसमें भी वन कॉलम है, इसमें भी वन कॉलम है, रो जितनी मर्जी हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। लो जी, नाम से पता लग जाएगा, जीरो या नल मैट्रिक्स। क्या डेफिनेशन? इफ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज मतलब तमाम एलिमेंट्स जीरो हों, इट इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड एज ओ। कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये देखो, सारे एलिमेंट्स जीरो, तमाम एलिमेंट्स जीरो, तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाओ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अब आपको मालूम है स्क्वायर क्या होता है? इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है, सेम होती है। इसी तरह अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब वो स्क्वायर बन रहा होगा। स्क्वायर तभी बनेगा जब रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे n बाय n, रोज भी सेम है, कॉलम्स भी सेम है। ये देखो ए है मैट्रिक्स, इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 बाय 3 या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो। अब इसी तरह स्क्वायर में रोज और कॉलम्स की तादाद सेम होती है, तो रेक्टेंगुलर में क्या हो जाएगा? सेम नहीं होंगी। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब रेक्टेंगल बनेगी, ठीक है, जब भी मैट्रिक्स बनाओगे तो वो एक रेक्टेंगल सी बनेगी, कॉलम्स और रोज की तादाद बराबर नहीं होगी। जैसे ये देखो, ए बी, एक रो है 2 कॉलम है, 2 रोज है 1 कॉलम है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, तो ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसको बोलते हैं कौन सा मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर। अच्छा, इसके बाद आ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसको पहले डिफाइन करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the elements of its main diagonal is non-zero and non-diagonal elements are zero। अच्छा, अब डायगोनल जो है ना,
डायगोनल आप देखो, आपको मालूम है अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, ये जो बाहर वाली हैं ये इसकी साइड्स होती हैं, तो अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूँ, ये क्या कहलाएगा, ये इसका डायगोनल कहलाएगा। इस तरह अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूँ तो ये क्या कहलाएगा, ये भी डायगोनल कहलाएगा। अब क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है तो इसमें भी ये देखो, ये जो है ये बनेगा इसका डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये वाला जो डायगोनल होता है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स मौजूद हो नॉन ज़ीरो, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो, और उसके अलावा बाकी सारे क्या हो जाएं, ज़ीरोज़ हो जाएं, डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलोगे आप, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो हो, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा ज़ीरोज़ हो जाएं, इसको बोलते हैं आप डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स मौजूद है नॉन ज़ीरो, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरोज़ है, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब आ जाओ स्केलर मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल की आगे टाइप्स आ जाएंगी कि डायगोनल मैट्रिक्स किस तरह के होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अगर डायगोनल के अंदर सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएं और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरोज़ हो जाएं, ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोले। है ये डायगोनल, लेकिन किस टाइप का है, स्केलर एलिमेंट्स हो जाएं सारे सेम। जैसे ये देखो, डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो जाए, ये इसमें तो डायगोनल एक ही है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसको भी स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे जब डायगोनल में एलिमेंट्स की तादाद एलिमेंट्स सेम हो जाए। इसके बाद आ जाओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। नाम से पता लग रहा है, यूनिट का मतलब होता है वन, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर वन। अगर डायगोनल में सारे एलिमेंट्स वन हो जाए, एक डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स वन के इक्वल आ जाएं, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई टू बाई टू का, आई थ्री बाई थ्री का। ठीक हो गया, चलो जी नेक्स्ट आ जाओ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंज करना, बदल देना। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये इसकी रो है 1 2 4, ये इसकी दूसरी रो है 8 0 4। अगर हम रोज को कॉलम्स बना दें, ठीक है, या कॉलम्स को रोज बना दें, तो फिर ये जो कहलाएगा नया मैट्रिक्स वो कहलाएगा ट्रांसपोज। अब जैसे देखो, ये रो थी, मैंने बना दिया इसको कॉलम, ये रो थी, मैंने बना दिया इसको कॉलम, तो बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, रोज को कॉलम्स बना देना, कॉलम्स को रोज बना देना। मतलब इसमें याद रखने, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अब नाम से पता लग रहा है, a square matrix is called symmetric if it is equal to its transpose। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो वही का वही आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 3 4, मैंने देखना है इसको कि ये ट्रांसपोज लेने से क्या ए के बराबर आता है। चलो, ये रो है, कॉलम बना दिया, ये रो है 3 4, इसको कॉलम बना दिया। अब देखो इन दोनों में कुछ चेंज आई, ए का ट्रांसपोज वही का वही आ गया, ए के बराबर आ गया। तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, मतलब वही का वही आ जाए, ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं।
ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ले ए के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसका एक अब ट्रिक भी समझाता हूँ। ये 2x2 का दिए है, 3x3 का अगर बनाना हो, इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। डायगोनल में कोई भी एलिमेंट्स ले लो, डायगोनल में कोई भी एलिमेंट ले लो, मतलब एग्जाम्पल को रट्टा नहीं मारना, अपने से एक एग्जाम्पल बना सकते हो। डायगोनल में कोई भी एलिमेंट्स आ जाए, आपने जो एलिमेंट यहाँ लिखने हैं वही यहाँ लिख दें। यहाँ पे 3 लिखा है, मैंने वहाँ पे भी 3, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पर भी 7, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पर भी 0। अब देखो डायगोनल में कोई भी एलिमेंट लिख दो, ठीक है, तो डायगोनल से ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट्स आ जाएं। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ट्रांसपोज लेने से हमेशा यही का यही मैट्रिक्स बनेगा। समझ आ गई बात। तो इस तरह आप बगैर ट्रांसपोज लिए डायरेक्टली बता सकते हो कि ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, ऊपर नीचे होंगे, कोई तरतीब में फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वही आ जाएगा। तो इस तरह आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स है इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो फिर उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि ये देखो, बी एक मैट्रिक्स है, 0 -5 5 0, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, क्या किया, ये रो है, ये मैंने कॉलम बना दिया, ये रो है, ये मैंने कॉलम बना दिया। अब ये मैच नहीं कर रहा इसके साथ, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे फिर ये मैट्रिक्स बनेगा, 0 के साथ -0 ही, ये -5, ये +5, ये 0। तो देखो ये अपने किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो बी ट्रांसपोज इक्वल आ गया -b के। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। नेगेटिव मैट्रिक्स का पता है, अब साइन चेंज कर दें एलिमेंट्स की तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है, तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, ये डेफिनेशन पहले बतानी चाहिए थे, बाद में दे रहा, माशाल्लाह। चलो, द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, the negative of a matrix A is obtained by multiplying each element of its elements by -1, it is denoted by negative। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकालना है, आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब उसके एलिमेंट्स की साइंस चेंज कर देंगे। जैसे ये है 3 - 6 है, तो इसको -a बनाओ, कैसे बनाना है, एलिमेंट्स की साइन चेंज कर दो, माइनस है प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया। तो समझ आ गई डेफिनेशन सारी। ये हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब इन्हीं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हमने एक्सरसाइज में अप्लाई करना है और बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस टाइप का है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिक्स। इसमें बताना है यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है और नल कौन सा है। आसान से क्वेश्चन है। चलो जी, ये बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है जी, ये रो मैट्रिक्स है। कौन सा, रो मैट्रिक्स। अच्छा, इसको बताओ। अब इसमें बहुत सारे आ सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये है, ये रो मैट्रिक्स भी है, ठीक है, ये क्या है, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है, लेकिन एलिमेंट देखो इसके अंदर 0 आ रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स 0 हों उसको क्या बोलते हैं, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, सी मैट्रिक्स। अब इसमें देखो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरोज़ हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। लेकिन कैसा डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, एलिमेंट सेम है, ये स्केलर भी है, लेकिन अब कौन सा एलिमेंट आ जाए डायगोनल में सेम तो वो यूनिट हो जाता है,
तो वो होता है 1। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। और याद रखना है यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिसेस आर ऑलवेज डायगोनल मैट्रिसेस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर और यूनिट। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये तो सीधा सीधा नल मैट्रिक्स। ये कौन सा है जी, कॉलम मैट्रिक्स। ये कौन सा है जी, कॉलम मैट्रिक्स। ये आप बुक पर ही सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि कौन सा मैट्रिक्स किस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इसमें बताना रो कौन सा है, कॉलम कौन सा, रेक्टेंगुलर कौन सा, स्क्वायर कौन सा। ठीक है, चलो पहला। अब देखो इसका एक ही कॉलम आ रहा है, अब ये रेक्टेंगुलर भी है, लेकिन सही वाला जो आंसर होगा वो होगा इसका कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा, ये कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर भी है, कॉलम भी है, लेकिन इसका आंसर लिखना है आपने कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, अब इसमें देखो 2 रोज हैं 2 ही कॉलम्स हैं, कौन सा बन गया, स्क्वायर। तो ये बन गया जी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा ये कौन सा है, ये रेक्टेंगुलर है, क्योंकि रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, ये बन गया रेक्टेंगुलर। ये फिर आ गया स्क्वायर, क्योंकि रोज और कॉलम्स इक्वल है। ठीक है, ये कौन सा है, ये रेक्टेंगुलर है। ठीक हो गया। अच्छा ये कौन सा है, ये जी आपको पता लग गया जी, एक ही रो आ रही है, रो मैट्रिक्स है। ये कौन सा है जी, ये बेटा जी स्क्वायर है। ठीक है, ये कौन सा है जी, ये रेक्टेंगुलर है। तो बस इनमें बस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ही बताने हैं, तो आपने इसी तरह बुक पे इस तरह इसको लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत आसान जी। पहले वाला बताओ, देखो डायगोनल में 1 आ रहा है, बाकी सारे जीरोज हैं, तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो कौन सा हो गया, स्केलर। ये देखो डायगोनल में एलिमेंट्स कम से कम एक नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं, ये है डायगोनल। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में कम से कम एक नॉन ज़ीरो हो, बाकी सारे ज़ीरोज़ हो जाए, वो डायगोनल होता है। हाँ जी, ये वाला बताओ, ये कौन सा है, ये भी डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे ज़ीरो। ये कौन सा है जी, ये स्केलर है, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स सेम है और बाकी सारे ज़ीरोज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 4, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिसेस के आपने ट्रांसपोज निकालने हैं। ठीक है, अच्छा अब ट्रांसपोज के डायरेक्टली मैं इसके साथ साथ सॉल्यूशंस लिख देता हूँ। अब आपके पास पहला मैट्रिक्स है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं, ए 2 3 4 5। चलो जी, इसका ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को क्या बना देना है, कॉलम्स बना देते हैं। तो पहली रो है 2 3, इसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। दूसरी रो 4 5 है, इसकी रो को क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। तो ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह आपने किसी मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। चलो जी, बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है 3 7 6 3 7 6। अब इसका ट्रांसपोज लो। अब देखो जी, एक कॉलम आ रहा है ना, आप इस कॉलम को रो में तब्दील कर दो, 3 7 और 6। तो ये क्या बन गया, ये इसका ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, इसी तरह सी का ट्रांसपोज लेना है आपने। तो सी हमारे पास है, सी है जी 5 - 2 4। अब इसका ट्रांसपोज लो। अब ये रो है ना, इस पूरी रो को आप कॉलम बना दो, 5 - 2 4। तो ये बन गया सी का ट्रांसपोज। ठीक है, इसी तरह डी मैट्रिक्स हमारे पास है, डी मैट्रिक्स है 2 3 2 5 3 6 और है जी 4 7। चलो जी, इसका ट्रांसपोज लो। तो अब आपने ये कॉलम है ना पूरे का पूरा, इस कॉलम को रो बना देता है, 2 3 4। ये दूसरा कॉलम है 5 6 7, इसको आपने रो बना देना। तो
कॉलम्स को रोज़ बना दो या रोज़ को कॉलम्स बना दो। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर आपका 4। सिर्फ आपने इनके क्या फाइंड करने हैं, इनके ट्रांसपोज निकालने, ठीक है। अच्छा, अब जो 5th क्वेश्चन है इसके आपने नेगेटिव बनाने, तो मैं इधर ही बना देता हूँ नेगेटिव इनके, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ए, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, साइंस चेंज कर दें। -3 है, +3 हो गया, 0 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, कॉमा नहीं लगाने, ठीक है। तो ये बना जी 3, 0, -5, -6। लो जी, ये इसका नेगेटिव बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसका नेगेटिव बनाओ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ठीक हो गया। इसी तरह इसका नेगेटिव बनाओ, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो इस तरह ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, आपने ये वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए के बराबर आएगा, ठीक है। चलो जी, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी ये 5। तो स्टेटमेंट रेडी 2, 3, 4, 5, ठीक है। चलो आप इसका ट्रांसपोज ले लो, पहला ट्रांसपोज लिया, ठीक है। ये रो है, इसको क्या बना दिया, कॉलम, ठीक है। ये रो है, इसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, पहला ट्रांसपोज हो गया। अब एक ट्रांसपोज और ले लो, दोबारा से ट्रांसपोज लिया, ये रो है, कॉलम बना दिया, ये रो है, कॉलम बना दिया। तो देखो ये और ये सेम आ रहे हैं, यस। तो यहाँ से साबित हो गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हैंस प्रूफ्ड, ठीक हो गया। तो देखो इसी तरह आपने बी को प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है बी के, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन 7, शो दैट L इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने साबित करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है L। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको मालूम है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही आ जाए, तो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब हमने इसमें साबित करना है कैपिटल एल को, तो चलो जी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, कैपिटल एल हमारे पास ये है 2, 3, 4, 3 - 2, 5, 4, 5 और 0। अच्छा, अगर आपको MCQs में आ जाए तो आप देख लो जी, इसका डायगोनल कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, इसको चेक नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, तो सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ये आप डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हो, लेकिन हमने करना है सॉल्व करके। चलो जी, इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लिया, पहली रो कॉलम बना दी, दूसरी रो कॉलम बना दिया, तीसरी रो को भी कॉलम बना दिया। अब देखो क्या इसमें कोई चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब L का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, L के। तो क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर L इज सिमेट्रिक। तो बस ये चुंगा मुंगा से क्वेश्चन से, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर था हमारा 7, ठीक है। तो बताओ समझ आ गई एक्सरसाइज, तो आसान सी एक्सरसाइज थी, इसी वजह से मैंने इस तरह करके इसको आपको समझा दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा एक्सरसाइज 3.3 का, वो ज़रा आसान है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट ज़रूर कर दिया करें, समझ आ जाए तो, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो पूछा करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।